Hello my dear student, this is Sonia Kaushik and we are doing our chapter Microbes in Human Welfare from 12th Biology, and today is lecture number 2. In lecture number 1 we have discussed the microbes that are used in household products. अलग अलग हाउस घर में बनने वाली चीज़ों में किस तरीके से माइक्रोब्स जो है यूज़ होते हैं फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो कमर्शियल लेवल पे, हाई लेवल पे या ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं, ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कौन कौन से माइक्रोब्स यूज़ होते हैं एंड व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर फाउंड विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रोब्स, ठीक है. एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 10. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. देखिए, सो बेसिकली इफ़ वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में स्टूडेंट माइक्रोब्स बेसिकली अल्कोहलिक बेवरेजेस या फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है. वन बाय वन वी आर कमिंग टू द टॉपिक. सेकेंड, इट विल यूज्ड इन फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज़ होती है स्टूडेंट कमर्शियल लेवल पे. नेक्स्ट, बहुत से एंजाइम्स हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड इन कमर्शियल लेवल, ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं एंजाइम्स के अलावा स्टूडेंट्स कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हम बोल सकते हैं लाइक एसिड्स एक्सेट्रा, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द प्रोडक्ट्स एट इन इंडस्ट्रियल लेवल, तो स्टूडेंट्स कमर्शियल लेवल प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है. ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने के लिए स्टूडेंट्स तो यहाँ किसकी रिक्वायरमेंट होगी? बड़े बड़े कंटेनर्स की, जिनको फर्मेंटर्स कहा जाता है. फर्मेंटर्स, ठीक है. क्या है स्टूडेंट्स? ये लार्ज वेसल्स, एंड वी कैन ऑल्सो कॉल देम, उनको और क्या कह सकते हैं हम लोग? वी कैन कॉल देम बायोरिएक्टर्स. बायोरिएक्टर्स क्योंकि हम इसमें माइक्रोब्स यूज़ कर रहे हैं एंड वी आर गिविंग स्पेसिफिक कंडीशन जो भी उनको चाहिए, एरोबिक या एनारोबिक, ठीक है. और वी आर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स इन लार्ज अमाउंट एट कमर्शियल लेवल, ठीक है. सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट फर्मेंटेड बेवरेजेस की, जो फ्रूट जूसेस से फर्मेंट करके, फ्रूट जूसेस या हम कहें सीरियल ग्रेन्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दैट मे बी बार्ले, ठीक है, दैट मे बी माल्टोज एक्सेट्रा, ठीक है. तो अलग अलग तरह के फ्रूट जूसेस, दैट मे बी शुगर केन जूस एंड अदर फ्रूट जूसेस एज वेल, ठीक है. तो अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने का जो एक हम बात करें स्टूडेंट, एक मेथड है, ये बहुत ही पुराना मेथड है. नॉट ओनली यू कैन से इन 20th सेंचुरी और 19th सेंचुरी, ये बहुत ही इट सीम्स टू बी यू कैन से वेरी ट्रेडिशनल, यू कैन से यूज़ ऑफ दिस काइंड ऑफ बेवरेजेस. अल्कोहलिक बेवरेजेस बहुत लंबे समय से, राजा महाराजा के टाइम से यूज़ की जा रही है स्टूडेंट. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक या फर्मेंटेड बेवरेजेस की हम बात करेंगे, जैसे वाइन, ठीक है, बियर की बात करेंगे, और हम कर सकते हैं यहाँ पे विस्की, ठीक है, रम एक्सेट्रा, ठीक है. क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? देखिए, ये वाइन और बियर, इनमें अल्कोहलिक कंसंट्रेशन या अल्कोहलिक कंसंट्रेशन या परसेंटेज, हम कहें कंसंट्रेशन या परसेंटेज कम होती है, ठीक है. विदाउट डिस्टिलेशन से बनती है वाइन एंड बियर. कैसे बनती है? विदाउट एनी डिस्टिलेशन, कोई डिस्टिलेशन प्रोसेस इसमें नहीं होता है, ठीक है. डायरेक्ट फ्रूट जूसेस को फर्मेंट किया, थोड़ा बहुत फिल्टर किया, प्यूरिफाई किया, देन दे कैन यूज़, ठीक है. इनके अंदर अल्कोहल की अगर हम परसेंटेज की बात करें स्टूडेंट, वाइन के अंदर 3 to 6%, ठीक है, नियर अबाउट, और इसमें 10 to 20% जो है अल्कोहल की कंसंट्रेशन रहेगी. यहाँ पे अल्कोहल की कंसंट्रेशन 60 to 80% हो सकती है, ठीक है. और ये बनती है आफ्टर डिस्टिलेशन, ठीक है. वाइन एंड बियर जो हैं, उनके डिस्टिलेशन के बाद जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती है स्टूडेंट, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं विस्की एंड रम
या वोडका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर देयर. सो माय डियर स्टूडेंट, द बेसिक क्वेश्चन इज दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन दैट. ठीक है, अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए मेनली ईस्ट इज यूज्ड. क्या यूज़ हो रही है? ईस्ट. हमने व्हेन वी हैव डन the microbes in household product, then also we have discussed Saccharomyces cerevisiae. ठीक है, Saccharomyces cerevisiae स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बेकिंग के लिए भी यूज़ होती है तो इसको बेकिंग ईस्ट भी कहा जाता है, बेकिंग ईस्ट भी इसको कहा जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रूअर्स ईस्ट. ब्रूअर्स ईस्ट भी इसे कहा जाता है बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन प्रपोजिंग ऑफ मेकिंग बेवरेजेस. तो इसको ब्रूअर ईस्ट भी कहा जाता है स्टूडेंट, Saccharomyces cerevisiae. ठीक है, Saccharomyces ellipsoides और भी बहुत सारी इसकी स्पीशीज़ हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है, बट द मोस्ट कॉमन ईस्ट इज़ दिस. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू एंटीबायोटिक्स. माइक्रोब्स को अभी आपको पता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले एंटीबायोटिक्स के बिना यू कैन से वी कैन नॉट हैव अ सेफ लाइफ विदाउट एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स के बिना आज की डेट में अगर हम जानें तो एंटीबायोटिक्स के बिना इतनी सारी डिजीज़ हैं जो फैटल डिजीज़ हैं या डेडली डिजीज़ हैं, उनसे एंटीबायोटिक्स की वजह से ही बचाव हो पा रहा है. तो एंटीबायोटिक्स के बिना यू कैन से वी कांट इमेजिन अवर सेफ लाइफ और हेल्दी लाइफ. तो एंटीबायोटिक की हम बात करेंगे स्टूडेंट. एंटीबायोटिक, देखिए पहले इसका मीनिंग समझते हैं. एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन्स लिविंग. ठीक है, अगेंस्ट लिविंग. इसमें लिविंग कौन है? पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग एजेंट पैथोजन दैट मे बी यू कैन से बैक्टीरिया, फंजाई. वायरसेस पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं. तो अगेंस्ट, ठीक है, हमारे लिए तो एंटीबायोटिक्स यूज़फुल है. सो नॉट फॉर ऑल लिविंग, पैथोजेंस के लिए इट इज़ हार्मफुल. फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर की थी स्टूडेंट, दैट वाज अ चांस डिस्कवरी डन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929. ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सबसे पहली बार वो एंटीबायोटिक यूज़ हुई थी. एंड द एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए यूज़ होती है. किस पेनिसिलियम के जीनस स्पीशीज से ये मिली थी बेटा? पेनिसिलियम क्राइसोजीनम. ठीक है, ये वो स्पीशीज़ है जिससे आज की डेट में हम लोग वी आर गेटिंग पेनिसिलिन, क्योंकि इट इज़ हैविंग अ मोर पोटेंसी देन द प्रीवियस वन. लेकिन इसकी जो डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी वो की थी पेनिसिलियम नोटेटम से. ठीक है, एंटीबायोटिक टर्म वाज गिवन बाय वॉक्समैन ने दी थी. वॉक्समैन, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट नीट में. ठीक है, वॉक्समैन ने दी थी. और एंटीबायोटिक, दिस इज़ अ ग्रीक वर्ड. एंटी ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिससे लिया गया है.